इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति मुर्मू का अयोध्या दौरा। राष्ट्रपति ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र किया स्थापित। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर गोरखपुर और लखनऊ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने मां काली और चंद्रिका देवी के मंदिरों में की पूजा अर्चना। अल्मोड़ा में न्याय पंचायत सोमेश्वर में जनता दरबार का हुआ आयोजन। मंत्री रेखा आर्य ने 110 से अधिक शिकायतों का किया निस्तारण। 600 से अधिक लोगों की रही भागीदारी। उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों की रही भारी भीड़। आचार्य आशीष भट्ट ने बताया 6 मीटर ऊंचा रहस्यमयी त्रिशूल का राज। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के समक्ष पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी की। दरअसल जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू ने भव्य अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना की। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों और पदाधिकारियों की भीड़ मौजूद रही। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और श्रद्धा भाव से दर्शन किए। मंदिर प्रशासन ने भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। राष्ट्रपति के इस कदम को भक्तों ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि यह न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक यादगार दिन के रूप में दर्ज होगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा यानी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। बता दें, पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन भक्तों ने गोरखपुर में मां काली मंदिर और लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दरअसल चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन गोरखपुर के मां काली मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन और पूजा के लिए मौजूद थे। वहीं लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने नवरात्रि के पहले दिन विशेष पूजा की। बता दें, इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मां दुर्गा और देवी देवताओं की आराधना करते हुए सुख समृद्धि और परिवार की सुरक्षा की कामना की। मंदिर प्रशासन ने भी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा। पहले दिन की पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था का माहौल देखा गया, जो आने वाले 9 दिनों तक इसी तरह भक्तिमय बना रहेगा। अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के न्याय पंचायत सोमेश्वर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने 110 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। कार्यक्रम में 600 से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। दरअसल कार्यक्रम के दौरान लोगों ने गैस कनेक्शन, सड़क पेंशन, फसल सुरक्षा, पेयजल और राशन कार्ड जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। संबंधित विभागों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एक राशन की दुकान से नियमित विस्तारण न होने की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया। इस मौके पर पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई और जरूरतमंदों को व्हील चेयर भी प्रदान की गई। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में न्याय पंचायत सोमेश्वर में एक वृहद स्तर पर जो है बहुउद्देशीय शिविर का आज आयोजन हुआ और इस शिविर में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस शिविर में पीडब्ल्यूडी से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर ऐसे कई सारे विषय यहाँ पर निकल कर आए। खासकर जल जीवन मिशन के विषय भी यहाँ पर निकल कर आए, जहाँ पर विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कई समस्याएं मौके पर ही निस्तारित कर दी गई हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इन शिविरों में भाग लिया। कहीं पर राशन कार्ड का भी विषय आया है और राशन कार्ड में वर्तमान में क्या व्यवस्था है वो भी उनको अवगत कराया गया है। किस प्रकार से अपात्रों के राशन कार्ड कटाए जा सकते हैं और किस प्रकार पात्रों के जोड़े जा सकते हैं, वो भी विषय सबके नॉलेज में दिया। एक और विषय जो बार बार खेतों की तारबाड़ का आता है, तो कृषि विभाग ने क्या उसका विकल्प निकाला है कि सहभागिता योजना में किस प्रकार से आप जो पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है आए ग्राम पंचायत सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे जो है 20% अपना योगदान देते हुए 80% विभाग का योगदान लेते हुए अपने खेतों में तारबाड़ कराते हुए जंगली सूअरों से या जानवरों से अपने खेतों की रक्षा कर सकता है, वह भी आज सबको अवगत भी कराया है। लोगों ने अपने आवेदन भी उसमें दिए। तो ये जो बहुउद्देशीय शिविर था वो निश्चित रूप से बहुउद्देश्य को पूर्ण करता था और आज जो है सोमेश्वर की बहुत सारे विषय जो है जो कहीं पर यदि कहीं रह भी गए वो आज जनमानस के मध्य में आते हुए आज अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। और मैं मानती हूँ कि जन भावनाओं के अनुरूप सब निर्णय भी हुए हैं और लोगों के समाधान भी इस शिविर के माध्यम से किए गए हैं। नवरात्रि 2026 की शुरुआत हो चुकी है। बता दें, उत्तरकाशी का शक्ति मंदिर अपनी अनोखी परंपरा और रहस्यमयी त्रिशूल के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और यहाँ एक 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल है
और इसकी खास बात यह है कि ये त्रिशूल हाथ से नहीं बल्कि अंगुली से हिलता है। बता दें नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भारी भीड़ देखने को मिली। दरअसल मंदिर के पुरोहित आचार्य आशीष भट्ट ने बताया कि यह त्रिशूल देवासुर संग्राम के समय प्रकट हुआ था और इसी त्रिशूल से मां शक्ति ने असुरों का वध किया। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका उल्लेख मिलता है। विशेष बात यह है कि इस त्रिशूल की गहराई और धातु का रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया। गोरखा काल में इसे पशुपतिनाथ मंदिर में ले जाने के लिए खुदाई की गई, लेकिन सांप निकलने की वजह से इसे वहीं रोक दिया गया। माना जाता है कि इसका एक सिरा धरती पर और दूसरा पाताल लोक में भगवान शेषनाग के सिर पर है। नवरात्रि और दशहरे के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदौल शक्ति मैया की जय। तो आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये त्रिशूल है और ये पूरे अखंड भारत में एकमात्र स्थान यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बाकी जनमानस को देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई त्रिशूल का मंदिर मिलता है। आप पूरे अखंड भारत घूम लीजिए, आपको कहीं पे भी त्रिशूल का मंदिर नहीं दिखता है। ये मात्र एक स्थान मिलता है जो कि त्रिशूल के रूप में हमें कोई मंदिर मिलता है। त्रिशूल इसका आकार है, स्वरूप है, इसका जो नाम है यह है आद्य शक्ति। और मंदिर दो प्रकार से होता है, एक प्राचीन होता है, एक पौराणिक होता है। प्राचीन वह है हम किसी प्रतिमा को बना के रखते हैं ज़मीन में, 40-50 साल वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसको हम प्राचीन नाम दे देते हैं। किंतु पौराणिक नाम वह है, ये जो हमारा सनातन धर्म है इसमें 18 पुराण हैं और 18 पुराण में से एक श्रेष्ठ स्कंद महापुराण है। स्कंद पुराण का एक भाग मिलता है हमें केदार खंड। तो केदार खंड में भगवान वेद व्यास इसके बारे में लिखते हैं कि देवासुर संग्राम जब हुआ, देवतासुर का युद्ध हुआ, उस समय असुरों के वध करने के लिए स्वर्गलोक से अवतरित हुआ। इसके द्वारा असुरों का वध हुआ है। असुरों के वध करने के बाद यहाँ पे स्थिर हुआ है और यहाँ से नीचे पाताल लोक में भगवान शेषनाग जी के सर तक जाता है। अब ये कैसे पता चला? इसको जब नीचे खोदा गया तो इसकी गहराई का आज तक प्रमाण मिल नहीं पाया है कि ज़मीन के अंदर कितने अंदर ये गया हुआ है और कौन सी धातु का, किस तत्व का, किस द्रव्य का देवताओं ने इसे बनाया। कई बार जांचा गया, आज तक प्रमाणित नहीं है कौन सी धातु और किस चीज़ का ये बना हुआ है। इस पर अगर गौर करते हैं तो उसमें त्रिशूल तो दिखता ही है, उसी के नीचे हमें चक्र टाइप का दिखता है, उसी के नीचे गौर करते तो गदा भी दिखती है, इसी में हमें फरसा दिखता है। तो कहने का तात्पर्य है शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम चा मुशलायुधम खेटकम तोमरम चेव प्रशमम पाश में मुचा। मने ये जो माँ के अस्त्र हैं ये माँ के पास रहते हैं। तो जो त्रिशूल पे अंकित होते हैं 4 चीज़ ये देवी के अस्त्र हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बाकी इतना अनंत है, विशाल है, फिर भी हम इसके एक उंगली से स्पर्श करते हैं, इसमें कंपन सा होता है, हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। सामान्यतः जो ज़मीन में मानव द्वारा बनाया जा गया स्तंभ या पिल्लर, हम किसी स्तंभ का निर्माण कर दें ज़मीन में, सामान्यतः वो कभी हिला नहीं करता है, परंतु ये हिलती है। ये क्यों हिलती है? क्योंकि देवताओं ने इसका निर्माण किया है और देवताओं ने इसकी स्थापना की है और इसका नाम ही शक्ति है। तो एक प्रकार की शक्ति आप ये भी मान सकती है कि हमें हिलता हुआ दिखाई देता है और आज भी हिलता हुआ दिखाई देता है और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। आज होगा बोलो शक्ति मैया की जय। खबर हरिद्वार से है, जहां जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतें गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर सीधा असर डाल रही है और जनता को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। दरअसल हेमा भंडारी ने बताया कि कई इलाकों में गैस की आपूर्ति बाधित है और खुले बाजार में कालाबाजारी चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ग्रामीण कोमल और महिला जिला उपाध्यक्ष गरिमा ठाकुर ने कहा कि महंगाई के कारण गरीब परिवार मजबूर होकर लकड़ी और चूल्हे पर खाना बना रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो राज्य भर में रसोई बचाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने हंगामी प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज उठाई। खबर हरिद्वार के धनोरी क्षेत्र से है। बता दें, यहाँ देसी ठेके के कर्मचारियों पर आरोप है कि वे सरकारी गाइडलाइन को ताक पर रखकर शराब ग्राहकों से टाइम से पहले और बाद में अतिरिक्त रकम वसूल रहे हैं। माल्टा ब्रांड देसी शराब का
₹95 का क्वार्टर 120 रुपए में बेचा जा रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे ठेके गरीब जनता के लिए खतरा बन गए हैं। बावजूद इसके आबकारी विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ग्राहक कर्मचारियों की मनमानी के शिकार होते रहेंगे। अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाए और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हरिद्वार के थाना सिडकुल में पहले से चल रही खासुनी और झगड़े की जांच के दौरान दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। पूछताछ के दौरान मामला बढ़ता गया और दोनों पक्ष हिंसक होने लगे। स्थानीय पुलिस के अनुसार पहले दोनों पक्षों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ रवैया अपनाया और मारपीट करने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मसूरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के साथ कथित अभद्रता को लेकर बुधवार का माहौल गर्म रहा। कर्मचारियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन देर शाम माफी के बाद मामला शांत हो गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को गांधी चौक परिसर में आयोजित बैठक के दौरान पेयजल और जल निकासी के मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। इस घटना ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच मर्यादित व्यवहार और समन्वय की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर कर लिया है। जब है जो हम अपने कार्यालय में आए तो हमें जो ये पता लगा कि हमारे अधिशासी अभियंता अमित कुमार जी के साथ है जो रजत अग्रवाल द्वारा शब्दों का इस्तेमाल करके मीटिंग में उन्हें जो छोटा दिखाया गया। और छोटा दिखाना तो कोई बात नहीं, कर्मचारी हमेशा है जो पब्लिक का आदमी होता है, वो तो पब्लिक के सामने हमेशा ही छोटा होता है। पर है जो कुछ है जो उन्होंने शब्द है जो किए या बोले हैं, उससे है जो वो है जो इतने हताश हुए, जिन्होंने जो IIT है जो रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और इतना पढ़ लिखने के बाद आज है जो उन्हें ये लज्जित होना पड़ा कि है जो एक आम आदमी एक अधिकारी पद पे आने के बाद गाली सुनने के लिए है जो 20 सड़क में, वो भी सड़क में एक प्रोग्राम था गांधी चौक में, वो कहने पे बड़ा दुखी हुए और उनके आंखों में आंसू तक आ गए। ये तो शर्म की बात है। हम है जो यहाँ के है जी, ये हमारा परिवार है। अगर है जो रजत अग्रवाल भी कोई है जो बाहर के आदमी नहीं है, वो भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और मेरे है जो संज्ञान में आज तक तो खैर उनका व्यवहार ऐसा रहा नहीं, पर जो सुना है हमने उसके आधार पे है जो ये बात हुई और होना है जो ये अच्छा नहीं है। कल के दिन इससे है जो उत्साह है जो किसका बनता है, आम आदमी का। आजकल हमारे है जो वसूली का कार्यक्रम चल रहा है, बहुतों का जो पेमेंट बाकी है वो भी इसी तरीके से कर्मचारियों के साथ आप करते रहेंगे तो ना तो हमारा विभाग चल पाएगा, ना हम चल पाएंगे, ना हमारी कोई सुरक्षा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमने माननीय मजिस्ट्रेट के सामने है जो ज्ञापन दिया है कि जो आप है जो 2 दिन के अंदर है जो इसका समाधान करें हैं। और अगर आप है जो इसका समाधान करते हैं और जो भी है जो न्याय उचित है जो बात होती है तो ठीक है, नहीं तो है जो हमारी जो समस्त कर्मचारी है वो रोष में है वो है जो तब तक है जो कार्य नहीं करेंगे जब तक है जो इसमें है जो संतोषजनक है जो न्याय नहीं मिले। मसूरी में ही बहिष्कार होगा कि पूरे प्रदेश लेवल पहले तो हमारा जो बहिष्कार है जो पहले जो घर जैसा है, परिवार की बात है, यहीं तक निपट जाए तो और बड़ी बात है। अगर ये नहीं हुआ तो हम है जो इसे है जो दूर तक ले जाएंगे, इसे प्रदेश व्यापी हड़ताल की तरफ जाने का है वो करेंगे। जबकि अभी है जो बीच में है जो शिक्षा विभाग में भी एक घटना घटित हुई थी, हमने उसकी भी जीओ की प्रतिलिपि है जो साथ में है जो माननीय मजिस्ट्रेट साहब को है जो दी है उसके हिसाब से है जो भी है जो उनके जो उससे है जो कार्रवाई होती है तो वो करे, क्योंकि हमारा है जो किस तरीके की कार्रवाई मांग रहे हैं आप ये बताइए ना। कार्रवाई यह है कि है जो किसी भी है जो कर्मचारी, चाहे जो अधिकारी कर्मचारी जो भी है उसके साथ है जो कोई भी है जो शिकायत हो तो है जो वो है जो लिखित में दे, उसका है जो निवारण हो, ना कि है जो कोई व्यवहार है जो गलत मुंह से गलत बोलना वो उचित नहीं है। प्रत्येक आदमी का एक है जो मान और सम्मान होता है उसकी है जो मैं आपसे जो विनती करता हूँ। पत्रकार बंधु भी थे उस जगह पे
ये नहीं है कि नहीं थे। हाँ, ऐसे है जो हल्के में हमें तो दुख है, जो हमारा परिवार का मुखिया है, इस वजह से हमें जो दुखी मन से है जो यहाँ तक आना पड़ा, ज्ञापन देना पड़ा, और मजबूरन ही है जो हमें जो ये हड़ताल तक की है जो बात की घोषणा करनी पड़ी। ज्यादा ना कहते हुए हम है जो माननीय जो मजिस्ट्रेट साहब से है जो कहते हैं कि है जो ये 2 दिन में जो इसका है जो निवारण करें, हमारे अधिकारियों को भी बैठाएं, साथ में हम लोग भी बैठे, कोई भी वाद विवाद है उसका है जो हल ही है जो बातचीत होती है, तो पहले वो बातचीत करें, अगर उससे बात नहीं बनती है तो तब। धन्यवाद। मसूरी के व्यस्त लाइब्रेरी चौक के पास बुधवार को अचानक सायरनों की आवाज और अफरा तफरी ने लोगों को चौंका दिया है, लेकिन यह असली हादसा नहीं बल्कि आपदा तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल थी। प्रशासन और कई एजेंसियों ने रियल टाइम रेस्क्यू का अभ्यास किया। ड्रिल का मुख्य फोकस रिस्पांस टाइम पर रहा। तो पुलिस ने ट्रैफिक और भीड़ संभाली, जबकि अन्य विभागों ने संभावित खतरे वाले मकानों की पहचान और उन्हें खाली कराने का अभ्यास किया। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और ढलानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय दिखाए। ये IRS सिस्टम के तहत ये मॉकड्रिल कराई जाती है। ये जो हमारी 4 धाम यात्रा है उससे पूर्व की तैयारियों में, जैसा कि उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, हमारे यहाँ आपदाएं आती रहती हैं और हमें उसी तरह से तैयार होना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसमें मॉकड्रिल करते हैं। जैसा कि आज ये मॉकड्रिल ये होटल देवलोक के पास एक गाड़ी गिरने की सूचना है, जिसके द्वारा फिर हम सबसे पहला स्टेप हमारे द्वारा जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया 0 पॉइंट से और लाइब्रेरी चौक से और साथ गज्जी बैंड से, तो सबसे पहले ट्रैफिक डाइवर्ट की कार्रवाई की गई। उसके बाद जो हमारी फायर और हमारी पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पहुँची। फिर उन्होंने सिचुएशन को देखा कि भाई यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अचानक जो हमारा ये जो IRS सिस्टम है, जिसका रिसेंट कमांडर हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हमारे विभाग हमारे जिले में होते हैं, सभी लोग एक स्टेजिंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ से जाएगी वो उसको पूरा करेंगे। जैसे इस घटना में हमने देखा कि 2 मकानों की क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना थी, तो उसमें उनके लिए रिलीफ कैंप भी ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। इस तरीके की कार्रवाई से क्या होता है कि एक एफर्ट बनता है, सारे लोग एक साथ मिलकर एक सिस्टम के तहत काम करते हैं, जिससे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है आपदा के प्रति वो बहुत अच्छा होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान हम बचा सकते हैं। कितने लोग इसमें घायल आपने दिखाए कितने, और उनका जो आपने एम्बुलेंस वगैरह सब समय से थी? अभी तक बिल्कुल जैसे मैंने बताया, स्टेजिंग एरिया में एम्बुलेंस पहले से ही आ जाती है और जैसे ही यहाँ से रिक्वायरमेंट जाती है, जैसे ही अभी हमने देखा कि 4 विक्टिम अभी तक हमें मिले हैं, जो ड्रिल चल रही है अभी तक जारी है, उसमें 4 विक्टिम्स को यहाँ से सीधे सिविल हॉस्पिटल के लिए पहुँचा दिया गया है। तो ओवरऑल मॉक ड्रिल सफल रहा? हाँ, अभी चली रही है मॉकड्रिल, अभी मॉकड्रिल चल रही है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, रिलीफ कैंप अभी वहाँ बना हुआ है, वहाँ लोगों को शिफ्ट करना है, तो ये भी चलता रहेगा। कौन कौन से विभाग पहुंचे सर यहाँ पर? SDRF, NDRF? इसमें मेन विभाग तो जैसे पुलिस, SDRF तो पुलिस ही है, SDRF पुलिस और फायर ये तो है ही। इसके साथ जो हमारे कलेक्ट्रेट के इंसिडेंट कमांडर हमारे तहसीलदार साहब रहते हैं, और उसके साथ साथ PWD है, NH है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, जल संस्थान है, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे जिले में काम करते हैं और हर कोई आपदा से कनेक्ट रहता है, उसको काम करना है। कहीं पानी नहीं आएगा तो फिर जल संस्थान वाले काम करेंगे। ठीक। तो ये सारे डिपार्टमेंट हमारे स्टेजिंग एरिया में आप देख सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे अपने अपने उनका एक प्रतिनिधि वहाँ बैठा हुआ है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो अपना हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सप्लाई देते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा? रिस्पॉन्स टाइम अभी नोट कर रहे हैं कि कौन कितने समय पहुंचा, इसीलिए ड्रिल की जाती है। बाद में इसकी समीक्षा होगी कि कौन किस टाइम पर यहाँ पहुंचा, उसी हिसाब से फिर अगली कार्रवाई की जाती है। थैंक यू। ये मॉक ड्रिल जो है मसूरी से कैंपटी रोड के डेवलप होटल के पास जो है, एक गाड़ी जो है खाई में गिरने के कारण 3-4 लोग जो है वहाँ पे घायल हो गए हैं, तथा उसके नीचे जो कुछ मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको देख के हमें सभी जितने भी फायर वाले हैं या SDRF है और जितने भी PWD पुलिस विभाग है, सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उनके ये किया गया। घायलों को जो है सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है और जो मकान अभी क्षतिग्रस्त है उनको जो है रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है ताकि आपदा से पूर्व हम तैयार रहें कि भविष्य में किसी प्रकार की किसी क्षति। समीक्षा भी की जाती है कि किस तरीके से पूरी चीजें हुई है, तो उसकी समीक्षा इसमें कि क्या कमी रह जाती है भविष्य, उसको हम सीखते हैं और क्या है जो सारी की जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा।
घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।